हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओके, आज हो गया तारीख 11 दिसंबर। ओके, ये डेट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी न्यूज़ में ये सर्कुलेशन है कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स, इसके बारे में बताऊँगा मैं ये क्या है और क्या क्या प्रोसीजर है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, न्यूज़ में ये चल रहा है कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने ये डिसाइड करा है कि किसी का भी इकामा, जो भी टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर, टेक्नीशियन और बाकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, उन लोगों के इकामा रिन्यू होने से पहले उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम में अगर पास होंगे तभी उनका इकामा रिन्यू किया जाएगा। ओके, ये न्यूज़ है। तो उससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में डिटेल दूंगा। ओके, मुझे ये न्यूज़ कल पता चला था, जिसमें कुछ सर्कुलेशन था, तो मैंने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के वेबसाइट हो गया, इसके बाद सऊदी गेजेट हो गया, गल्फ़ न्यूज़ हो गया, इन सब को अच्छे से रिव्यू करा है। इसके बाद आपके लिए ये डेटा प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी अपना सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का जो मेंबरशिप है वो रिन्यू करा था, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स है क्या। ओके, पहले क्या होता था कि जब भी कोई इंजीनियर्स इंडिया से सऊदी अरेबिया आते थे, तो उनका जो डिग्री होता था वो अटेस्ट करना रहता था HRD से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, सऊदी कल्चर से, तभी उनका वीज़ा लगता था और फिर वो सऊदी अरेबिया आते थे। और यहाँ आने के बाद उनका सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर में मेंबरशिप लेना पड़ता था। ओके, इसके बाद उनका इकामा बनता था। ये प्रोसेस था और अभी भी यही है। लेकिन अब न्यूज़ में क्या आ रहा है कि जो भी लोग आएंगे यहाँ पे इंडिया में इंजीनियरिंग वीज़ा में या फिर कुछ टेक्निकल कैटेगरीज़ हैं उस वीज़ा में, तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी उनको इकामा इशू होगा। या फिर अगर किसी के पास इकामा है ऑलरेडी और उनको रिन्यू करवाना है, तो पहले सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का एग्ज़ाम देना होगा। ओके, ये न्यूज़ में सर्कुलेशन हो रहा है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले, अगर आप 5 साल पुराना न्यूज़ भी देखोगे तो ये इसी तरह के बात चल रहे थे कि जो भी इंजीनियर से या फिर टेक्निकल कैटेगरीज़ में आते हैं वीज़ा कैटेगरी में, तो उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, लेकिन अब तक तो हुआ नहीं। अब शायद हो सकता है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा कोई न्यूज़ है नहीं। और कल और एक न्यूज़ आया जिसमें जो मिनिस्ट्री है यहाँ के, उन्होंने ये कंफर्म करा है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोई इंडिया में एक्स कंपनी में काम कर रहा था, तो उनमें उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देता है कि 5 साल का एक्सपीरियंस है रंजन का इस डिपार्टमेंट में ही है। तो किसी ने ये कहा था उनको कि वो भी रिव्यू करेंगे ये। लेकिन उन्होंने क्लियर करा है कि हम रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। ओके, डिग्री तो वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है जो कंपनी वाले इशू करते हैं, वो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो रिव्यू नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी क्लियर कहा है। ओके, तो अगर आप सऊदी में हैं और आपका इकामा रिन्यू होने वाला है, तो आप आराम से करवा लीजिए। एग्ज़ाम जब होना होगा तो वो गाइडलाइंस दे देंगे, क्योंकि फ़िलहाल मैं 5 दिन पहले अपना जो मेंबरशिप है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का, वो रिन्यू कराऊँ, क्योंकि हर साल रिन्यू करवाना रहता है। अगर आप 1 साल का करवाएंगे तो 250 रियाल लेता है, अगर आप 2 साल का करवाएंगे तो 500 रियाल लेता है। तो उस हिसाब से ये फ़ीस रहता है। तो मैं साल का करवाता हूँ 250 रियाल दे के। ओके, और एग्ज़ाम जब होना होगा तब तो होगा ही, है ना। और मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्राइटेरिया सेट होने वाले होंगे। और ये एक अपडेट है। और हाँ, और एक अपडेट, मुझे किसी ने एक और सवाल पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि प्रोफेशन चेंज और ये सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का क्या रिलेशन है। ओके, देखिए, जब भी हम इंडिया से सऊदी अरेबिया आते हैं ना, तो कुछ एक वीज़ा कैटेगरी में आते हैं। तो कई कंपनी जिनको बहुत जल्दी चाहिए होता है एम्प्लॉय, तो वो क्या करते हैं कि वो टेक्नीशियन का वीज़ा, लेबर का वीज़ा में उनको बुला लेते हैं, इंजीनियर को। ओके, क्योंकि अगर आप इंजीनियर वीज़ा में आएंगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको कराना पड़ेगा अटेस्टेशन, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ रहता है। लेकिन आप लेबर या फिर टेक्नीशियन वीज़ा में आएंगे तो आप वीज़ा हुआ, आपका मेडिकल हुआ और आप सीधा सऊदी आ गए, टिकट लिया और आ गए। ओके, तो जब हम सऊदी आ जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि आप तो इंजीनियर हैं, आपका टेक्नीशियन या लेबर से आपको अभी इंजीनियर कैटेगरी में ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, जिसको बोलता है प्रोफेशन चेंज। आपका इकामा में जो प्रोफेशन लिखा रहता है, ओके, वो चेंज करवाना पड़ेगा। क्यों चेंज करवाना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप कुछ कैटेगरीज हैं, मान लीजिए लेबर, टेक्नीशियन या फिर जो भी ब्लू कॉलर कैटेगरी है, उनमें आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते, जैसे कि फैमिली स्टेटस और भी बहुत सारे हैं, है ना। तो उसको अपग्रेड करवाने के लिए उनको प्रोफेशन चेंज करना पड़ता है। प्रोफेशन चेंज कैसे करवाते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है।
जवाजात में जाते हैं वो, इसके बाद अपना प्रोफेशन चेंज का जो फॉर्मेलिटीज़ है, फीस वगैरह भरते हैं, इसका तो प्रोफेशन उनका चेंज हो जाता है फ्रॉम एक्स लेबर टू इंजीनियर, और लेबर से जो भी इंजीनियर है उसमें। ओके, जैसे ही वो प्रोफेशन चेंज होना रहता है तो उस समय फिर उनको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है, डिग्री अटेस्टेशन और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सब उनको सबमिट करने रहते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स हो गया, तब आपका प्रोफेशन चेंज होगा उस पर, और इकामा पे या तो मुहंदिस या फिर जो भी है आपका, मुहंदिस मतलब शायद इंजीनियर होता है, तो वो लिखा जाएगा। तो जब आपका ये हो जाएगा तो वो प्रोफेशन चेंज हो गया। ओके, और जब आप चेंज करना होता है तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होता है उसमें। ओके, रजिस्ट्रेशन का भी एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन का अगर प्रोसेस आपको जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं स्क्रीन शेयर करूंगा किसी का। जैसे आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो मुझे अपना डिटेल दे दीजिएगा, ईमेल आईडी, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, तब आप मुझे अपना डिटेल दे दीजिएगा ताकि मैं शेयर करूँ, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिर से नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे करना है ताकि आपको भी हेल्पफुल हो। ओके, तो चलिए आज से इतना ही। आज मैं आया हूँ यहाँ मुरजन बीच बोलते हैं शायद इसे, दमाम से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। और अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें भी ये बात बताया है आप लोगों को। ओके, तो अगर आप दमाम में फैमिली के साथ में हैं तो इधर आइए, काफ़ी अच्छा सा बीच है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैमरा रोटेट करके। ओके, तो आप ये देख सकते हैं, ये एक बीच है, बीच मतलब ये आइसलैंड है, चारों तरफ से नदी है, एक तरफ से रास्ता है इनका। ओके, तो कुछ हट्स वगैरह भी बने हुए हैं, ये जूम। ओके, कुछ हट्स वगैरह भी बना हुआ है, और यहाँ पे पार्क सा है जहाँ पे आप आराम से आ सकते हैं और बैठ सकते हैं अपने फैमिली के साथ, बच्चे के साथ। लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं है कि बारबेक्यू वगैरह अलाउ है नहीं है, और बैचलर्स भी आ सकते हैं। ओके, तो आप प्लान कर लीजिए अपना उसी हिसाब से, और अगर आप आएंगे तो मुझे बताइएगा कि कैसा लगा ये मुरजन बीच। ओके, और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और इसमें कुछ इस वीडियो में अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सब लोग एक साथ कनेक्टेड रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।